प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, डैट मीन्स लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग ज़रूर सीखिएगा। शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण एक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो फोटोकेमिकल प्रक्रिया है। क्या है? फोटोकेमिकल प्रक्रिया है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। डैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को कहा जाता है। तो ये पूरा डिटेल आप लोग पढ़ाई किए हैं कंसेप्ट क्लास के अंदर। पत्ती जो होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी पेड़ का अगर पत्ती है तो पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल जो है सही। और रंध्र को इंग्लिश के अंदर हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमेटा या फिर स्टोमाटा। तो आपकी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रंध्र कहिए या स्टोमेटा कहिए, स्टोमाटा होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, या फिर पानी के अणु को तोड़ना, या फिर ऑक्सीजन को अवशोषित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे। प्रकाश को अवशोषित करना जो है, मतलब प्रकाश को अवशोषित करने के लिए सिंपली आप बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल डैट मीन्स पर्णहरित का जो है उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। किस प्रकाश को? तो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। पौधों में जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन सी चीज़ें जो है जमा होता है, ये आपको बताना है। शर्करा या ग्लाइकोजेन या स्टार्च या फिर माल्टोज। तो यहाँ पर आपके 4 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका सी होगा, स्टार्च। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर है, 5 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का उपयोग करा जाता है। तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रोटीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं? पाचन के बाद कौन जो है प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, पाचन के बाद जो है वो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। डैट मीन्स सी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। फास्टली देखने की कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर, पूछा जा रहा है आपसे कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? तो श्वसन वर्णक डैट मीन्स श्वसन जो है मुख्य रूप से ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण ही श्वसन है। तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। डैट मीन्स याद रखेंगे कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन। ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 8 नंबर क्वेश्चन कि छिद्रों का खोलना और बंद करना एक कार्य है। किसका काम है भाई साहब? छिद्र को खोलना और बंद करना। तो छिद्र को खोलना और बंद करना जो काम है वो रक्षक कोष का काम है। किसका काम है? रक्षक कोष का। पत्ती के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं, पत्ती के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उसे हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा, ये जो आपके छिद्र हैं इसको खोलना या बंद करना, आपको पता होगा कि खुला रंध्र और जो है बंद रंध्र की बात हम करे थे कंसेप्ट वाले क्लास में।
तो खोलने या बंद करने का जो काम है वो रक्षक कोष का काम होता है। डैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस निम्न में किसके द्वारा शाक्ति होता है, यानी कि मतलब श्रावित होना चाहिए। यहाँ पर पित्त रस किसके द्वारा जो है श्रावित होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर जो आपके बिल्कुल जो है 9 के लिए सही आंसर हो जाएंगे वो आपका बी होगा, क्योंकि याद रखेंगे अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय जो हमारा बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, तो पित्त रस का जो है श्राव किया जाता है, शक्ति या फिर श्रावती कह सकते हैं इसे आप। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl के बारे में आपने पढ़ाई किया है, तो वो किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाने का काम करता है, तो याद रखेंगे कि पेप्सिन का। किसका, पेप्सिन का। तो पेप्सिन, डैट मीन्स आपके बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडारण अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहाँ पर जल, इसके बाद जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो जल और ऑक्सीजन जो है वो पौधे तो क्या कर देते हैं, वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो आपको पता होगा ग्लूकोज वो खुद अपने वृद्धि और विकास के लिए यूज करते हैं। तो अगर ग्लूकोज का जो है उत्पादन के स्रोत से, उत्पादन मुख्य रूप से पत्ती में होते हैं, सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में होती है, तो पत्ती से लेकर के भंडारण अंगों तक पहुंचाने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है, ये बहुत ही डिटेल में आप लोगों ने पढ़ाया था, फ्लोएम के द्वारा। सीधा समझना कि भोजन को फैलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ये आप भोजन को एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाने की काम जो है अगर पूछा जाए कौन करते हैं, तो ये फ्लोएम उत्तक करते हैं। और जाइलम का काम है जल का वहन करना, डैट मीन्स जर के हेल्प से जल को पत्ती तक और शरीर के पूरे अंग तक पहुंचाने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए में समृद्ध है, मतलब विटामिन ए किसमें मुख्य रूप से अच्छा तरीका से पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो गाजर, याद रखेंगे कि गाजर जो है उसमें विटामिन ए जो है पाए जाते हैं, डैट मीन्स ए ऑप्शन ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है, कितना हो सकता है एक वयस्क, एक युवा व्यक्ति के अंदर जो है कितने मात्रा में जो है ब्लड हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये 12 के बाद ये 13 होगा, ये 3 टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। तो 13 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके सी होंगे 5 से 6 लीटर। कितना लीटर, 5 से 6 लीटर किसी भी वयस्क मनुष्य के अंदर जो है ब्लड होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो खराबी है, आप सीधा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम जीवों को कहा जाता है। अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। डैट मीन्स आपके ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और जो अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, तो ये कहलाते हैं विषमपोषी जीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। आप जब हमने बताया भी था कि जब आप चूड़ा जैसे फाँकते हैं तो वो सूखा होता है, फिर जब मुंह कुछ देर चलाते हैं तो गीला हो जाता है। तो वो क्यों गीला हुआ, तो लार के कारण गीला हुआ। तो लार में क्या पाए जाते हैं, कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं लार के अंदर, ये आपको क्या करना बताना है। तो 15 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका टाइलिन होगा। डैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टाइलिन पाए जाते हैं कहाँ पर, लार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर है, 16 नंबर क्वेश्चन। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जिसमें पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पर तो सिंपली संयोजी उत्तक लिख दिया है।
लेकिन जब हम आपको रक्त पर आ रहे थे तो बताए थे कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि रक्त में आरबीसी भी पाए जाते हैं, रेड ब्लड कर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या फिर कर्पसल्स बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स भी आपको पता होगा कि ब्लड में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपके सही होंगे इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो बच्चे क्लास किए होंगे शुरू से अंत तक तो उनको तो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे चीज़ आप पढ़ाई कर चुके हैं कंसेप्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो बोलेंगे लीवर से। कहाँ से, लीवर, यानी कि ए ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगी। यस, ये जो ए है ना यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है, डैट मीन्स एसिडिटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि गैस बन गया मेरे पेट में, ठीक है, तो आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, तो उस टाइम पर हम लोग किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उस टाइम पर यूज़ करते हैं। जितने भी आपके गैस वाली दवाएं हैं उसमें मुख्य अवयव क्या होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। डैट मीन्स ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्तचाप, डैट मीन्स ब्लड प्रेशर को किस उपकरण से मापा जाता है। तो रक्तचाप डैट मीन्स ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हमने आपको बताया था एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर डैट मीन्स सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये सारी चीज़ आपको पढ़ा के आए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में मौजूद तत्व हैं, क्या पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में क्या पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो आपको बताना चाहिए मैग्नीशियम। इसमें से अगर 4 ऑप्शन में से देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है। मानव शरीर का जो है शारीरिक तापमान कितना होता है, सिंपली ये आपको बताना है। तो अगर बात किया जाए आदर्श टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो जिसको हम ज़्यादा कहेंगे ना ही कम कहेंगे, तो वो होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। कितने होते हैं, तो मानव शरीर का जो शारीरिक तापमान है उसकी बात करी जाए तो आपके बिल्कुल जो है 37 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो है 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, तो वो कहाँ से आता है, सिंपली ये बताना है। तो वो भाई जो है मुख्य रूप से जल, कहाँ से, तो जल के हेल्प से वो बाहर जो है ऑक्सीजन आती है। डैट मीन्स आपके ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यानी कि ब्रज्य पदार्थ को बाहर नहीं निकालता, उत्सर्जन नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राइट ऑप्शन होगा बी अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है। बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन सीमित करता जा रहा है, तो याद रखेंगे प्रकाश की तीव्रता और तापमान। प्रकाश जितना ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण उतना ही ज़्यादा होगा, प्रकाश कम होगा तो कम होगा। और जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी भी पौधा को प्रकाश न मिले तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, वो पीला पड़ जाएगा। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है। एंजाइम जो है हमारे शरीर में किस रूप में कार्य करती है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 25 के लिए आपके राइट आंसर सी हो जाएंगे, जैव उत्प्रेरक के रूप में। एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। किसी भी जो हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको बढ़ाने की काम करते हैं। और एंजाइम का मुख्य काम भोजन को पचाने से संबंधित है। तो भोजन के पचाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को या फिर उसकी रिएक्शन को क्या करती है, फास्ट करती है, ठीक है। उत्प्रेरक डैट मीन्स हमने कैटलिस्ट के बारे में आपको बताया था, तो ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। आमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, तो आमाशय के जठर रस में जो पाए जाते हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाए जाते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। डैट मीन्स बी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो हरे पौधे में आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्य रूप से चीज़ें हैं रात के टाइम पर अगर बात करी जाए तो जनरली सभी पौधे ऑक्सीजन ही उत्सर्जित करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि बरगद का पेड़ है, वो सब रात के टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। लेकिन यहाँ पर अगर सीधा पूछा जा रहा है कि हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो आपका जो है 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका ये होगा ऑप्शन ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्षुद्रांत का कार्य है। छद्रांत नहीं, क्षुद्रांत, ठीक है। क्षुद्रांत मीन्स छोटी आंत, क्षुद्रांत मीन्स छोटी आंत। तो क्षुद्रांत का क्या कार्य है? तो क्षुद्रांत का काम आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पचाना, ये मुख्य रूप से काम है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर या रक्त हैं। रुधिर या रक्त क्या है? रुधिर या रक्त जो है वो क्या है? तो ये पेशीय उत्तक नहीं है, तंत्रिका उत्तक भी नहीं है, एपिथेलियम उत्तक भी नहीं है, ये तरल संयोजी उत्तक है। और ये डायरेक्ट लाइन हमने आपको पढ़ाया है कंसेप्ट क्लास के अंदर कि रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। डैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। कहाँ पर पाचन की क्रिया आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे मुख से ही हो जाती है। जैसे मुख में भोजन डालते हैं, मुंह में भोजन डालते हैं, वहीं से चबाना शुरू कर देते हैं, तो पचने की जो प्रोसेस है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। ये पढ़े हैं आप लोग पूरे डिटेल में। मछलियों में शोषण कार्य होता है। मछलियों में शोषण कार्य किस अंग से होता है, सिंपली ये आपको बताना है। तो वो गिल्स होना चाहिए, गिल लिखा हुआ है, या फिर गिल्स भी बोल सकते हैं, गलफरे या गिल भी बोल सकते हैं। इसी को क्लोम भी बोलते हैं, इसको गलफरा भी बोल सकते हैं आप। गलफरा हो, क्लोम हो या गिल हो, सभी बात बराबर ही है। तो गलफरों से होते हैं। कीट पतंग में ट्रेकिया से, यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होंगे वो सी होंगे। लेकिन ट्रेकिया के द्वारा किस जीवों में होते हैं शोषण? तो कीट पतंगों में। त्वचा से कौन करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव जैसे कि केचुआ है, अमीबा है, ये सब। फेफड़ा तो मनुष्य की संग से शोषण लेते हैं, सांस लेते तो फेफड़ा से लेते। तो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको क्या करा, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का पिछला भाग कहलाता है। बड़ी आंत का जो पीछे वाला भाग है, सबसे लास्ट भाग है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मलाशय। मलाशय कहलाता है जहाँ पे मल जाकर के इकट्ठा होता है, ठीक है। डैट मीन्स डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। भाई साहब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के जो प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। डैट मीन्स ए ऑप्शन आपके बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हरे पत्तों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आपके राइट आंसर बी हो जाएंगे, यानी कि आयोडीन, ठीक है। किस विलयन का उपयोग करते हैं? तो आयोडीन के विलयन का उपयोग करते हैं। डैट मीन्स बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। भाई साहब ऐसे कौन से जीव हैं जो बाहर में ही पचा देते हैं फिर उसको अंदर अपने शरीर में अवशोषित करते हैं? सिंपली ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सोचिए क्या होगा, जू होगा, लीच होगा, या फिर मशरूम होगा। तो आपके 35 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके सी होंगे, मशरूम, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? तो अमीबा की बात जहाँ तक करी जाए, भोजन को पकड़ने का काम जो है वो कुटपाद से करते हैं। पूरा डिटेल आपने फिगर देखा था, कुटपाद क्या होता है। तो सी ऑप्शन आप बिल्कुल याद रखेंगे।
नेक्स्ट है कि पैरामीशियम एक जीव है। ठीक है भाई, तो पैरामीशियम जो जीव है वो किस प्रकार की जीव है? तो पैरामीशियम आप याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, केचुआ, पैरामीशियम ये सभी एक कोशिका वाले जीव है, उसमें एक ही कोशिका पाए जाते हैं। डेट मीन्स ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत के आंतरिक है ना अस्तर पर, या अस्तर आप सीधा बोल सकते हैं, आंतरिक स्तर पर जो है अनेक उंगली जैसी वर्धन को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है कि क्षुद्रांत में उंगली जैसे मान लीजिए कि ये छोटी आंत का पाइप है, इसमें उंगली जैसे मतलब रचनाएं पाई जाती है जो छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। तो वो क्या करते हैं? ठीक है, वो क्या कहलाते, सॉरी, वर्धन को क्या कहते हैं ये बताना है। जो उंगली जैसे रचनाएं पाई जाती है उसको कहते हैं भाई साहब दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। डैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसाहारी की क्षुद्रांत होती हैं। जो मांसाहारी जीव हैं, मांस खाने वाले जीवों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मांस खाने वाले जितने भी जीव होते हैं उसके छोटी आंत जो है वो क्षुद्रांत होती है। क्या होती है क्षुद्रांत? तो उसकी क्षुद्रांत जो है वो होती है छोटी, बहुत ही छोटी। उसका क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो है उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आपके 40 नंबर क्वेश्चन है कि शाकाहारी की क्षुद्रांत होती हैं। तो शाकाहारी जो जीव है उसका जो क्षुद्रांत है वो लंबी होती है। ठीक है, आपने सुना होगा 32 हाथ कांतरी। ठीक है, तो वही मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है शाकाहारी में। इसीलिए आपको पता होगा कि शाकाहारी का जो प्रोसेस पचने का जो काम है वो इस तरीक़ा से होता है। और अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई मांसाहारी जीव शाकाहारी भोजन कर ले तो उसको उल्टी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में 41 की पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है, यानी कि सबसे बड़ा अंग अगर बोला जाए तो कौन होता है पाचन अंग का? तो वो होता है यकृत। कौन होता है? यकृत। आपके सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे जो है सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो 42 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके बी होंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है और सही हो जाएंगे। 42 के बाद जो है अब हम लोग बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किडनी का कार्य है। पूरा किडनी आप लोग पढ़ाई करके आए हैं, क्या होता है किडनी, इसका काम क्या है? तो किडनी का काम है एंटीबॉडी का स्राव करना। किडनी का क्या काम है? किडनी का जो काम है वो एंटीबॉडी का स्राव करना। ये आप डी ऑप्शन जो है यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है? तो किडनी की जहाँ तक बात करी जाए तो ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन वाले टॉपिक में ही हमने आपको किडनी को पढ़ाया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो दिल में किस होकर के आता है, किससे आता है? तो 45 के लिए जो आपके सही आंसर हो जाएंगे वो ए होगा, यानी कि बायां आलिंद से। बायां आलिंद से होते हुए फेफड़ा से शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो बायां आलिंद में आता है। डैट मीन्स आपके ए ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्का जमने में देरी होती है? कौन से विटामिन की कमी के कारण आपके बॉडी में रक्त जमने में क्या होती है तो टाइम लगती है? तो वो होता है भी आपको जो है पता होना चाहिए कि विटामिन के कारण। यहाँ पर हल्का कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 46 में आपका तो विटामिन ए है, बी ऑप्शन विटामिन बी है और सी ऑप्शन विटामिन सी होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ आलतू फालतू लिख दिएगा तो विटामिन समझ लीजिएगा, विटामिन लिखा है। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है वो विटामिन के होना चाहिए, तो यहाँ पर विटामिन ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो विटामिन के याद रखिएगा, कौन सा? विटामिन के। तो 46 के लिए आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, विटामिन के। डी डैट मीन्स विटामिन के ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि उपयोग करता है। उपयोग
करता है, मतलब एक मिनट यहाँ पर हल्का कुछ टाइपिंग में मतलब मिस्टेक है, समझ लीजिएगा इस पूरा क्वेश्चन को कि आखिर ये पूरा क्वेश्चन क्या है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर जो पूरा होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा जो है उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते हैं जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और ये जो है मतलब अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग है। सिंपली ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता हो। भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं पौधे, सो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सीधा समझ लीजिए पूछा जा रहा है कि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए किस किस का जो है उपयोग करता है, ये बताना है। तो प्रकाश का भी उपयोग करता है, क्लोरोफिल का भी उपयोग करता है, और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर CO2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CO2 डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H2O यानी कि जल का भी उपयोग करते हैं। तो इनमें से सभी यानी कि डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो हल्का मिस्टेक है बट आपको हमने सारा का पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाने का कोशिश किया, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का क्या नाम है। हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का अगर नाम आपसे पूछा जा रहा है तो वो याद रखने की यहाँ पर जो है कोशिश कीजिएगा। कोरोनसी धमनियाँ, कौन सी कहलाती है? कोरोनसी धमनियाँ, डेट मीन्स बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा प्रकाश प्रभावी है। कौन सा प्रकाश मुख्य रूप से यूज में लाए जाते हैं पौधों के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपके आंसर हो जाएंगे 49 के लिए वो आपका डी होगा, डेट मीन्स याद रखिएगा हरा प्रकाश। कौन सा प्रकाश? हरा प्रकाश, डी ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि स्टार्च या मंड पर, है ना, आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च या मंड का जो रंग है, स्टार्च या मंड रंग कैसा होता है। स्टार्च या मंड का रंग, ठीक है, स्टार्च या मंड का रंग कैसा होता है ये आपको सिंपली क्या करना है, बताना है। तो याद रखिएगा उसका ब्लू ब्लैक यानी कि नीला काला रंग हो जाता है। कैसा? नीला काला, डेट मीन्स डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक लड़का रात में नहीं देख पाता है, आप उसे किस विटामिन लेने का सलाह देंगे, है ना। कौन सा विटामिन लेने का जो है सलाह देंगे। अब देखिए अगर कोई लड़का रात में नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है उसको है रतौनी, मतलब रात में नहीं देखने वाला समस्या। तो उस टाइम पर उसको जो विटामिन दिया जाता है वो रेटिनॉल दिया जाता है। इसमें भरपूर विटामिन ए पाया जाता है। तो रेटिनॉल, डेट मीन्स सी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ए ऑप्शन दिया गया कि कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है, बिल्कुल गलत। ऊर्जा इसमें मोचित बहुत ही कम होती है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। वायवीय श्वसन पथ जो है, पथ तो ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेगी, इसी कोई बातें जो है नहीं है। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन है कि श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, सो पूछ रहा है। ओहो, तो आपके यहाँ पर जो है ए ऑप्शन में बोला कि कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है, बिल्कुल ठीक है। कोशिकीय श्वसन जो होगा उसमें ऊर्जा का जो है निर्माण होगा। दूसरा कि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन हम आपको बता चुके हैं। तो वायवीय श्वसन पथ जो है वो ऑक्सीजन पर ही निर्भर करेगा। तीसरा कि अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित करती हैं, यानी कि इसमें ऊर्जा कम मिलती है अवायवीय श्वसन में। ये पूरे पढ़े हैं आप, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय से आने वाला भोजन होता है। आमाशय से आने वाला जो भोजन है
वो क्या होता है, तो वो होता है अम्लीय। आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। हमने आपको ट्रिक बताया था, अ से आमाशय, अ से अम्लीय। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में। अब जो आमाशय से भोजन आएगा वो अम्लीय होगा। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में कोई एंजाइम नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, तो आपके 44 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये होगा, यानी कि पितरस। 44 यानी कि पितरस आपके बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में हम आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट में ज़रूर जो है लास्ट तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आगे के क्लास के बारे में बताएंगे कि आगे मतलब किस तरह से क्लास आप लोगों का चलने वाला, ठीक है। तो ज़रा लास्ट तक ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से जो है वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो याद रखेंगे, गर्म और शुष्क हवा जब होती है तो उस टाइम पर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होती है। डेट मीन्स सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक निम्न में से कौन है। जैव प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक की अगर बात करी जाए तो आप बताएंगे कि वो है एंजाइम। कौन है, एंजाइम है, जैविक प्रणाली है, तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद पैर की मांसपेशियां ऐंठन होने लगती हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐंठन अगर पैर की वस्तु में हो, जैसे कि आप लोग भी अगर बहुत लंबा चलते होंगे तो आपको लगता होगा मेरा पाँव दुख रहा है, तो ये दुखने की समस्या क्यों होती है, क्योंकि उसमें हो जाती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड के बनने से ऐसा आपके पाँव में दर्द महसूस होता है या फिर ऐंठन महसूस होता है ज़्यादा चलने से या फिर ज़्यादा दौड़ने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कैल्सीफेरॉल है, ये कैल्सीफेरॉल क्या है, तो कैल्सीफेरॉल आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी को बोला जाता है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन को परिवहन यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में फैलाने का जो काम है आपको बताए थे आरबीसी करता है, लाल रक्त कण, ठीक है। तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु के, है ना, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु के कारण ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है होना चाहिए, तो इसमें उसके कारण कितने एटीपी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो ये आपको याद रखना है 36, कितना 36 एटीपी ऊर्जा इस प्रोसेस में मुक्त हो जाती है। डेट मीन्स बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। तो सामान्य अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो आपको पता होना चाहिए कि 120/80 होता है, 120/80। डेट मीन्स आपके ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस कोशिका द्वारा जो है एस्टोमेटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। किस कोशिका द्वारा एस्टोमेटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, तो आप बताएंगे कि गार्ड सेल के द्वारा। किसके द्वारा, गार्ड सेल, ए ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जा चुका है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4, 2 तो निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। डेट मीन्स सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित में क्या बनता है। तो अवायवीय श्वसन में जो बनने का काम होता है वो मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज एंजाइम का कार्य है। लाइपेज एंजाइम जो है उसके क्या कार्य होते हैं? तो लाइपेज एंजाइम के कार्य होते हैं वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलना। ठीक है, वसा को वसा अम्ल में और एवं ग्लिसरॉल में बदलने का काम करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ये हल्का समझ लीजिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ आ गया कुछ मिस्टेक के कारण आ गया, यहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू समझ लेना। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती है, ये पायरुवेट का विखंडन जो है वो कहाँ होती है? तो पायरुवेट का विखंडन याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डैट मीन्स बी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपको पता होना चाहिए कि जो स्वपोषी पोषण दैट मीन्स जो प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। दैट मीन्स उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी कि आपके सांस लेने से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो सांस लेने से संबंधित जो बीमारी है प्यारे बच्चों वो है टीबी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपके सी ऑप्शन आपके जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन जो है आप सभी जानते हैं लाल होता है, तो आखिर वो किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन को लाल बनाता उसमें उपस्थित लोहा, आयरन। ठीक है, सी ऑप्शन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत क्षरण क्या है? तो दंत क्षरण आप लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि भाई इसमें जो है आपको पता होना कि इनेमल नहीं इनेमल या फिर एनामेल होना चाहिए, इनामेल या इनमेल होना चाहिए। तो इनेमल एवं इंटिन कौन चीज़? तो ये इंटिन नहीं है, डेंटिन होना चाहिए। पता नहीं कुछ मतलब इसमें टाइपिंग हल्का मिस्टेक हो जाता है, डेंटिन होगा। क्या होगा? इंटिन नहीं डेंटिन। का धीरे धीरे मृदुकरण मतलब उसका सड़ना गलना, इसके कारण जो है दांत का क्षरण होता है, उसमें छिद्र देखने को मिलता है, सड़न गलन ये सभी जानते हैं आप। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखने वाले जो है वो इनमें से कौन है? तो 71 के लिए आपके बी ऑप्शन से होंगे, याद रखेंगे हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ये पूरे फैलाने का काम भी करते हैं, आप सभी जानते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो ग्लूकोज का फार्मूला अगर आपने याद रखा हो तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज में प्यारे बच्चे होते हैं 6 कार्बन, C6 है ना। तो 6 कार्बन होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन प्रचुर, क्या लिखा गया है? ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित किस कोष्ठ में आता है? ऑक्सीजन प्रचुर जो है रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर जो है स्थित किस कोष्ठक में आता है? तो यहाँ पर आपके 73 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, यानी कि बायां नीले में आता है। कहाँ पर आता है? बायां नीले। अभी जस्ट बात भी कर रहे थे इसका, ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मतलब जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरा मिला हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए उस ब्लड को कहाँ जाना पड़ता है? तो वो ब्लड आपको पता होना चाहिए कि जाता है फुफ्फुस में। कहाँ पर? फुफ्फुस या फुफ्फस लिखा है, फुफ्फुस होना चाहिए। ठीक है, फुफ्फुस में जाते हैं। डैट मीन्स डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ हैं? भाई बताओ,
मनुष्य के हृदय में तो 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं मात्र 2 ही। कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं? रुधिर को जो है हृदय से निकाल करके शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाएगा। तो हृदय से निकाल करके पूरे अंगों तक फैलाने का काम करता है भाई साहब धमनियाँ। कौन? धमनियाँ। और धमनी आपको पता भी होगा कि शुद्ध रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वाहिकाओं का भित्ति मोटी और लचीली होती है? तो अभी जस्ट बता रहे थे, जो धमनियाँ हैं इसको ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मतलब आपके हृदय है वो ज़्यादा पंप करती है, पंप करके इसको ब्लड को पूरे शरीर में फैलाती है। तो ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है इसको, इसीलिए इसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और लचीली होती है। अगर लचीली नहीं होगी तो फटने की चांसेज होगी, मोटी नहीं होगी तो भी फटने की चांसेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, बताइए भाई साहब परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो परजीवी पादप यानी कि ऐसा पौधा जो, अच्छा 1 मिनट, परजीवी पादप का उदाहरण बिल्कुल ठीक है। तो 1 मिनट, कवक, कष्टुका, विषाणु होगा आपके। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। विषाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने आ चुका है 79 नंबर क्वेश्चन की स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो 80 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, यानी कि अमोनिया। कौन होते हैं? अमोनिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने, कवक में पोषण की विधि है। कवक में किस विधि से पोषण होती है? तो मृत जीवी से, क्योंकि जो कवक है वो मरे हुए जीवों पर उत्पन्न होते हैं, उसी पे होते हैं, खाने पीने काम करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं कॉकरोच में। कहाँ पर? तो कॉकरोच होना चाहिए, कॉकरोच लिखा हुआ है कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच, डेट मीन्स डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम की भूमिका होती है भाई साहब। तो पादप में जाइलम की जो भूमिका है वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जल का वहन है, यानी कि जल को जड़ से लेके शरीर के पूरे भागों और मुख्य रूप से पत्ती में पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चूने के पानी का रंग CO डेट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा होता है? CO नहीं होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। ये इसको 2 समझना, मतलब ये 2 है। ठीक है, सीधा समझिए, सीधा बताइए कि चूने के पानी का जो रंग है, चूने के पानी का क्या मतलब है? चूना में आप पानी डालेंगे तो वो हल्का दूधिया टाइप का होता है ना। तो जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं तो याद रखिएगा उसका रंग दूधिया होता है। कैसा होता है? दूधिया, यानी कि दूध के कलर का, किसके जैसा? दूध जैसा व्हाइट होता है। नेक्स्ट है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है वो चीर का उत्सर्जी पदार्थ है, चीर के पेड़ से रेजिन प्राप्त होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी है। कौन ऐसे अंग है जिससे गैस का आदान प्रदान होता है पौधा में? तो रंध्र। पौधे के पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्नलिखित में मानव हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय भित्ति मोटी होती है? तो आपके 87 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके बी हो जाएंगे, यानी कि निलय। ठीक है, आपके बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही होंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रक्त शराब के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? जैसे मान लीजिए कि कई पाँव, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खरोच आ गया, कट गया यहाँ पे,
तो यहाँ पर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कौन आता है, मतलब ब्लड का थक्का बनाने के लिए कौन आता है, सीधा बताइए। तो ब्लड का थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, डैट मीन्स ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा जो है किया जाता है? क्षुद्रांत डैट मीन्स छोटी आंत जो है वसा का जो अवशोषण करते हैं, तो उसका जो है वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, लसिका के द्वारा। किसके द्वारा? लसिका, डैट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन कि वृक्क में उपस्थित निस्यंदन एकक कहलाता है। वृक्क में उपस्थित निस्यंदन एकक जो है वो कहलाता है वृक्काणु। वृक्क में क्या पाए जाते हैं? वृक्काणु। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है? तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ाई किए थे, हमने बताया भी था कि लगभग 180 लीटर, ठीक है, ब्लड हमारा जो ये है मतलब वृक्क है प्रत्येक दिन छानती है किडनी, प्रत्येक दिन 180 लीटर ब्लड को छानने का काम करती है, उसको शुद्ध करने का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है वो आपको पता होना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया है। बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन कि जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? तो इस परिस्थिति में जो पायरुवेट का रूपांतरण है वो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। किस में हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, डैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय शोषण है भाई साहब, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, जहां पर ऑक्सीजन ना हो उस स्थिति में अवायवीय शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय शोषण होता है, तो वायवीय शोषण तो फिक्स है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अच्छा एक मिनट, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क का आकार होता है। तो वृक्क का जो आकार है वो सेम के बीज के समान होता है। वृक्क डैट मीन्स किडनी, और किडनी का आकार सेम आपने देखा होगा, सेम जो है उसका बीज कुछ इस प्रकार का होता है, सीधा समझ लीजिएगा ऐसा होता है। ठीक है, तो सेम के बीज के जैसा होता है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरीक़ा से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए इसके सारे के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं, पूरा इसका रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। हाँ, और बताए थे लास्ट में आप लोगों को कुछ बताएंगे। देखिए लास्ट में बताने वाले ये हैं कि आप सभी जानते हैं कि साइंस के अंदर जो है जितने भी चैप्टर पढ़ाई हुए हैं इससे पहले उसका ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को नहीं करवाए हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा दिए हैं। तो अब अगले क्लास में साइंस का जो चैप्टर सब हो चुका है उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में जो भी चैप्टर आपके हो चुके हैं, जैसे फिजिक्स के 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा कल, फिर परसों सेकेंड का, और फिर उसके अगले दिन जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे किसका? तो जो आपके मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार है उसका। इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव भी अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मतलब ये लग रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। भाई सब करवाएंगे, और इतना करवाएंगे कि 100 की संख्या में हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।